तो फाइनली आप सभी का फिर से इस नए और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR का पूरा सिस्टम जो है चेंज कर दिया है। आने वाले 1-1.5 महीने में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो बदलाव जब से लागू होगा तब से सरकार की जिम्मेवारी होगी कि वो समय पर सभी केंद्रों पर पूरे बिहार में पैकेट उपलब्ध कराए और उसका वितरण एक साथ एक डेट में हो पाए। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके अलावा जो 3 से 6 वर्ष के स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए डेली सेविकाओं को राशन बनाना होता है, चाहे वो पुलाव हो, खिचड़ी हो, मिक्स वेज हो या किसी प्रकार की सब्जी हो, हलवा हो, मैगी हो, तो उसके लिए सेविकाओं को काफी दिक्कत हो रही है। दुख की बात यह है कि अभी भी कई जगहों पर जून और जुलाई महीने का पोषाहार का पैसा नहीं मिला है। 2 महीने के राशन नहीं मिलने के चलते बच्चे केंद्र पर भी नहीं आ रहे और THR का वितरण नहीं होने से सारी समस्या सेविकाओं के माथे आ गई है। अब इसके संबंध में खबर है, एक जिले से एक परियोजना से सेविकाओं ने काफी विरोध किया। चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस जमाने में इतनी महंगाई में अपने मेहनत का ही पैसा खुद को समय से नहीं मिल पाने के चलते और साथ में संसाधनों के घोर अभाव के बीच जो है सेविकाओं का जो काम है वह बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन दुख तब होता है जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है और कहती है कि सब चीज़ सही चल रहा है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। मानदेय को लेकर जो है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं जानता हूँ आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से कम 50% सेविका सहायिका ऐसी होंगी जिनका अभी जो है मात्र एक बार ही पैसा गया होगा, या फिर उसमें से 10-20% सेविका सहायिका ऐसी होंगी जिनका एक बार भी पैसा नहीं गया है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, DBT वाला अकाउंट में हो या नॉर्मल अकाउंट में है, कभी भी किसी प्रकार का पैसा नहीं गया होगा। मैक्सिमम लोगों का जो मानदेय है वो फरवरी 2026 से ही जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, हालांकि प्रोसेस पूरा वेबसाइट पर हो चुका है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर जो है यहाँ पर मानदेय नहीं मिलने के चलते क्या दिक्कत आ रही है। उससे बड़ी दिक्कत यह है कि सेविका अपना तो पैसा, अपना खर्चा कैसे भी मैनेज कर लेगी, लेकिन जो पोषाहार नहीं मिलता है तो बच्चे नहीं आएंगे और लाभार्थियों से भी उनको सुनना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है अभी तक एक बार भी या 2 बार भी पैसा आपका मानदेय का अभी तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार वाला हिस्सा आपके अकाउंट में आया है या नहीं आया है। देखिए खबर यह है, शीर्षक बड़ा लिखा गया कि 2 महीने से नहीं मिला पोषाहार, 7 महीने से मानदेय लटका हुआ है। आंगनबाड़ी व्यवस्था चरमराई है, भूखे बच्चों पर गबन का आरोप, सेविकाएं परेशान है, CDPO का कक्ष जो यहाँ पर बंद पाया गया। देखिए लिखा गया है कि सबसे पहले यहाँ फोटो देखिए, कार्यालय पहुंचकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका विरोध जता रही है, अपना दुख प्रकट कर रही है कि आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार जो सेविकाओं को ये झेलना पड़ता है, जबकि काम में कोई कमी सेविका नहीं करती है। पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। लिखा गया, रजौली प्रखंड में बाल विकास परियोजना के तहत 199 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो, लेकिन व्यवस्था चरमरा गई है। 2 महीने से जो है पोषाहार नहीं पहुंचा है तो 7 महीने से मानदेय भी नहीं मिला है। इससे न सिर्फ बच्चे भूखे रह गए बल्कि सेविकाओं को ग्रामीणों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को दर्जनों सेविका कार्यालय पहुंचकर अपनी परेशानी को लेकर पहुंची। सेविका ने बताया कि पदाधिकारियों के निर्देश पर FRS, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है FRS की आप समय पर कर दीजिए, उसी महीने कर दीजिए, लेकिन पोषाहार THR वितरण कब होगा इसका कोई डेट अधिकारी पदाधिकारी नहीं बताते हैं। इसको लेकर समस्या आती है। तो लिखा गया है 2 महीने से पोषाहार का एक दाना भी नहीं आया है। पोषाहार नहीं मिलने से बच्चे भूखे प्यासे केंद्र पर लौट रहे हैं। ग्रामीण हम सेविकाओं और सहायिकाओं पर पोषाहार गबन करने का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप जो है बिल्कुल लगाए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि FRS ऑफिस के आदेश से किया गया है और THR का पैसा नहीं मिलने के चलते अभी तक राशन का वितरण नहीं किया गया है। आए दिन केंद्र पर झगड़ा होता है, इससे हम लोग मानसिक तनाव में। सेविकाओं की मांग है कि जब तक पोषाहार नहीं मिलता तब तक FRS नहीं कराया जाए। इसके अलावा बीते 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने के चलते सेविकाओं के घर में खुद जो है वो परेशानी बढ़ गई है और फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। केंद्र में बच्चे आना बंद कर रहे हैं तो घर में जो है सेविकाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 1 साल से अन्नप्राशन, गोदभराई, मोबाइल रिचार्ज का पैसे का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो है लिखा गया है कि मोबाइल का खर्च सेविकाओं के सिर पर है। सिम रिचार्ज का जो पैसा है वो ऑफिस से पास होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही और लेट लतीफ़ी के चलते इस पर कोई काम जल्दी नहीं होता है। 2019 के 51 केंद्रों को मोबाइल तक नहीं मिला है। देखिए मोबाइल के बारे में मैंने आप लोगों को मेन चैनल पर ही जानकारी दी है कि किस प्रकार जो है मोबाइल के लिए नया प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद ही जो है पैसा मिलेगा। पिछले वर्ष वाला पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पर फिर से जो है प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। मोबाइल के लिए अलग दिक्कत है, रिचार्ज के लिए अलग दिक्कत है, मकान किराया, मानदेय, पोषाहार, सब दिक्कत के बावजूद सेविका चाहती है कि बच्चे आए पढ़ें और उनको लाभ मिले, लेकिन सारी परेशानी सेविकाओं को झेलनी है। सरकार इस पर ध्यान दे, इसको जल्द से जल्द सुधार करने की ज़रूरत है ताकि सेविका और अच्छे से काम कर पाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।